और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है कि इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। एक्चुअली देविका, उस रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन जब ये सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानता हूं, तो फिर कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई थर्ड क्लास आदमी तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। कौन है? देविका, मैं रवि। देखो, किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रवि, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देविका, मुझे बताओ कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो साकेत पर? देविका, मैं इतना बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ तक मोटर से रवि जानने के लिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जो दादी ने कहा तुम्हें भी वही लगता है? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद तुमने समझने में गलती कर दी हो। तो इसका मतलब तुम्हें यही लगता है कि मैंने बिना सोचे बिना समझे इतनी बड़ी बात कह दी? देविका, मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज देविका, बताओ मुझे, क्या तुम भी मेरे बारे में गलत सोचती हो? नहीं, मुझे भरोसा है तुम पर, विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ भी गलत किया होगा। थैंक यू सो मच देविका, थैंक यू सो मच ये सब कहने के लिए। मेरे दिल को कितना आराम मिला मैं बता नहीं सकता। मैं ये सोच कर परेशान था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। नहीं, दादी की बातों पर तुमने यकीन तो नहीं कर लिया? देविका, हमारी दोस्ती कितनी सच्ची है, कितनी प्योर है। फिर ये लोग क्यों हमारे बारे में गलत सोचते हैं? क्यों दादी हमारे बारे में गलत सोचती है? क्यों लोग हमारे खिलाफ हैं? क्यों? चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे दुख हो, जिससे मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। वैसे भी ये कि तू सच्चा दोस्त है मेरा। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर चाहे साकेत मेरे खिलाफ हो या दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ देविका, ऐसे क्या देख रही हो? वो मैं सोच रही थी कि तुम इतनी रात को यहाँ पर आए हो। अगर भूल से भी किसी ने देख लिया तो पता है कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है देविका कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये सोचकर परेशान हो रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई, इतना दुख हुआ। बस मैं ये जानने आया था कि तुम ठीक हो ना, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। और वैसे भी देविका, मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को कभी खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। तुम मुझे कभी खो नहीं सकते रवि, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। सच्ची? सच्ची। मासी, मासी, वो साकेत जी आए हैं। नमस्ते आंटी जी। क्या बात है, फिर दर्शन दे दिए? और इंसल्ट करनी है क्या मेरे पुत्र की? वो रवि से मिलना आया था, उससे बात करनी थी। बुलाएंगे उसे? हाँ बैठो। नहीं, यही ठीक हूँ। क्या बात है, आजकल बड़े बड़े राज छुपाए जा रहे हैं फैमिली से? राज? क्या मतलब आपका? वो तुम्हारी लंदन वाली कजन की गल कर रही हूँ। भाई हमें तो कभी नहीं मिलाया। रवि को बुलाएंगे? अच्छा, बात ना बदलो। और जब मैंने कहा था मोंटी की जॉब लगा दो कहीं बाहर, तो तुमने कहा था जी हमारा तो अंबाले के बाहर कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अब ये लंदन वाला कनेक्शन कितों आ गया? और वैसे तुम्हारी ये बहन ना विकास और श्वेता की शादी में आई, ना तुमने कभी इसका कोई जिक्र किया। कुछ समझ नहीं आई मैनू ये गल। आपको जो जानना है मैंने रवि को बता दिया, आप उसी से पूछ लीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मिर्च मसाला लगा के सुनाएगा आपको, मजा आएगा आपको। वो मोंटी की होया?
मासी वो रवि भाई कमरे में नहीं है, शायद बाहर गया है। मेरे लंदन वाले रिश्तेदार के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, रवि के बारे में सोचिए। आपको पता है इतनी रात को कहाँ गया हो? आंटी जी, रवि को संभालिए, बिल्कुल गलत जा रहा हो वरना मुसीबत आ जाएगी आप लोग के लिए। रुको मैं अभी फोन लगाती हूँ। खुद बंद जा रहे हैं। क्या हुआ? फोन लगा नहीं है, उठाया नहीं उसने। एक मशवरा देता हूँ, दूसरों की जिंदगी के राज के बारे में जानने से बेहतर है कि अपने बेटे के करतूतों को जानिए, बेहतर होगा। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि यहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा था, क्योंकि जब मैंने तुम लोगों से अलग अलग पूछा तो तुम दोनों ने ही साफ इनकार कर दिया। और अब आधी रात को तुम मेरी दी के रूम में क्या कर रहे हो? जैसे हिंदी फिल्म में हीरो हीरोइन के बेडरूम में छुप जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं एक्चुअली। वॉल्यूम कम रखो, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। दादी बाहर ही आसपास कहीं होंगी, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी अब मैं झूठ नहीं बोल सकती। वो क्या है ना, तुम लोगों के चक्कर में वैसे ही मेरे बुरे कर्मों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। साक्षी तू प्लीज अपनी बकवास बंद कर और कोई अच्छा सा प्लान बता ना, जिससे हम रवि को सेफली घर भेज सके और कोई देखे भी ना उसे। ओहो, ये कितना बोरिंग है। क्यों? अब हम तीनों साथ में हैं तो कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं ना कि साकेत को शादी से आउट कैसे करे और तुम्हें इन। एक काम करो, तुम ना देविका दी को लेके भाग जाओ और किसी मंदिर में जाके शादी कर लो। साक्षी और हाँ, अगर तुम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो ना तो मुझे भी साथ में ले चलना। वो क्या है ना, मैं यहाँ बहुत बोर हो गई। अब मेरे को मेरी लाइफ में थोड़ा एक्शन, थोड़ा थ्रिल चाहिए। You know what I mean? और हाँ दी, पिक और नॉट, अगर आपको चाहिए तो मैं आपका कन्यादान भी कर दूँ। तुम कितनी फिल्मी हो, लाइफ में सीरियस कब हो गई तुम? नो वे, आई हेट हॉस्पिटल। ओह गॉड। हॉस्पिटल? अबे हॉस्पिटल बीच में कहाँ से आ गया? ओहो, पीजे था यार, तू नहीं समझी। अरे आप सीरियस होते हो तभी हॉस्पिटल जाते हो ना। साक्षी तू और तेरे जोक्स, चुप करेगी? कुछ सोच ना। इसका दिमाग खराब हो गया यार, कुछ करो इसका। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। सच में साक्षी, इससे पहले कि मैं तुझे रूम से बाहर फेंक दूं, कोई अच्छा सा प्लान बताना जिससे ये सेफली घर जा सके। ओहो, तो तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मुझे बाहर भेज रही है ना। साक्षी तू पागल हो गई है क्या? ओके ओके, आइडिया तो है मेरे पास। क्या? बहुत सिंपल। तुम एक काम करो, बालकनी से कूद जाओ या फिर टेरेस पे चले जाओ, फिर एक छत से दूसरी छत पे छलांग मार दो। फिर तुम भी फ्री, दी भी फ्री, और मैं अपनी बोरियत का टोकरा लेके यहीं रहूंगी। और क्या? ये सिंपल आइडिया। एक सेकंड, कोई छत पर से नहीं कूदेगा। फालतू में तुम्हें चोट वोट लग गई तो नहीं, कोई और प्लान सोचते हैं। हाय हाय, ये देखो कितनी केयर करती है तुम्हारी, और तुम बोलते हो कि प्यार नहीं है। साक्षी पिटना है तुझे? मैं एक काम करता हूँ, मैं मेन डोर से निकलता हूँ। ओके, आई एम श्योर सब लोग सो गए होंगे, राइट? करो कुछ इसका। गुड नाइट। हाय, कितना क्यूट है। तू भी ना, अरे या तो खुद के लिए फाइनल कर ले या किसी और को मौका दे दे। क्या साक्षी तो कभी सुधर नहीं सकती ना। पागल कहीं। चला सोते हैं।